हेलो एवरीवन, आज यूनिक गीता किचन में हम बना रहे हैं होली पर नमकीन। यह नमकीन बहुत ही खाने में टेस्टी भी है और बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुई है। इसे तोड़कर भी दिखा रहे हैं, बहुत ही खस्ता बनी हुई है। इसे बनाकर हम 1 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। यह ख़राब नहीं होती है, इसे ज़्यादा दिन भी चला सकते हैं। सबसे ख़ास बात, इसमें तेल भी कम लगता है बनाने में। जब हम नमक पारा फ्रेंच बनाते हैं तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसे हम इस तरह से बनाएंगे ताकि इसमें ऑयल भी कम लगे और समय भी ज़्यादा बच जाए। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए, उसमें 1 कटोरी मैदा ले लीजिए और इसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए या ऑयल डाल दीजिए। अक्सर मैदा की कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम तो उसमें मस्टर्ड ऑयल न डालें, इसके जगह रिफाइंड ऑयल डालें या फिर घी बटर डाल सकते हैं, इससे अच्छा लगता है फ्लेवर। इसमें हमने आधा चम्मच अजवाइन डाला है और हल्का सा नमक डाल दिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे गूँथ रहे हैं। मोयम जब लगा लें उसके बाद हम आटा का डो बनाएंगे। पहले अच्छे से तेल को मिक्स कर लें, इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको आटा का डो लगा लें। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से आटा को मैश करके बनाना है। हमें न बहुत कड़ा बनाना है आटा और न बहुत गीला होना चाहिए। जिस तरह से रोटी का सॉफ्ट नरम आटा रहता है बस उसी तरह से इसे हमें गूँथ लेना है। आटा का डो लग गया, अब इसे हम 5 मिनट के लिए रख दे रहे हैं। अब इधर चकवा ले लीजिए और चौके पर थोड़ा सा इसे 5 मिनट के बाद इसे मैश कर दीजिए। अगर समय नहीं है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं। इसे थोड़ी देर और इसे मैश करना होगा ताकि ये बढ़िया से डोर इसका लग जाए। इस तरह से जब हम मैश कर देते हैं तो आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट और नरम बन जाता है। इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ निकालेंगे। इसमें हमने छोटी सी कटोरी से 1 कटोरी लिया था मैदा, इसमें 7 लोइयाँ कटी हुई है। बहुत बड़ी नहीं है न बहुत छोटी है, मीडियम साइज़ के ले करके इसको हम 2-2 चकवा इस तरह से बनाएंगे और एक ही साथ सारे नमकीन को बना लेंगे। जब हम नमक पारा बनाते हैं तो उसे हम बेल करके काटते हैं, फिर उसके बाद तेल में डाल देते हैं और उसे फ्राई कर लेते हैं। इससे तेल हमारा ज़्यादा खर्च होता है और ऑयल कोई खाना नहीं चाहता कि हम फैट चीज़ खाएं, इसलिए इसे हमें फैट में भी नहीं बनाना है और नमकीन भी अच्छी होनी चाहिए। सारे चकवा जितना हम बनाए थे सब एक एक करके इसी पर हल्का सा ऑयल लगा करके इस पे इस तरह से रखते चले जा रहे हैं। हमने 7 चकवा बनाया था, सातों चकवे इसी तरह से एक पे एक रखे जाएंगे। जो हल्का सा घटबड़ है उसे बड़ा कर लेंगे और जो बड़ा है उसे थोड़ा सा लोई उसकी निकाल देंगे। एक बराबर जब रहेगा तभी हमारा अच्छा से बन करके तैयार होगा। अगर हम गड़बड़ कर देंगे तो एक पतला हो जाएगा, एक मोटा हो जाएगा, इसलिए एक बराबर में ही सारी चीज़ें इस तरह से ले लीजिए। 6 से 7 लोई बनी थी और सारी हम एक पर रख दिए हैं। सातों चकवे जब हम एक एक करके इस पर रख देते हैं, हथेली की सहायता से इसे दाब देंगे। ये आराम से दब जाता है। अंगुली की सहायता से नहीं दाबना है, इसे हथेली की सहायता से दाबना है क्योंकि मोटा चकवा है। तो इसे आराम से हमें बराबर में दाबेंगे तो ये बड़ा साइज हो जाएगा। फिर इसे इस तरह से घुमा लेंगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। इस तरह से करने से बेलने में आसानी रहती है और फट से हम बेल लेते हैं। एक बराबर साइज का हम बनाए हैं। इसे एक बड़ी रोटी बनाएंगे, जितनी बड़ी हो सके उतनी रोटी बड़ी बना लीजिए। बेलन में हल्का सा तेल लगा लीजिए और चौके पर भी हल्का सा तेल लगा लीजिए। इसे ऑयल लगाने से चिपकता नहीं है और आराम से हम बेल लेते हैं। यह मैदे का बना है, इसमें मोयम भी बहुत बढ़िया लगा हुआ है, चिपकने का चांस बिल्कुल नहीं है। इसे लंबे आकार में बेल लीजिए, फिर उसे घुमा करके उसे दूसरी तरफ भी बेल लीजिए। यह बहुत बढ़िया से बन कर के तैयार होती है। जितना पतला हो सके उतना पतला बना सकते हैं, जितना मोटा बन सके उतना मोटा भी बना सकते हैं। इसमें लेयर काफ़ी है और जब हम इसे ऑयल में डालते हैं बहुत अच्छा फूलता है। इसे हम पहले ऑयल में नहीं डालेंगे क्योंकि पहले से ही हमने बताया है कि इसे में ऑयल बहुत कम लगता है। इसे इस तरह से हमने बना लिया है।
अब एक तावा रख दीजिए, तावा गरम हो जाए, हल्के आंच में इसे दोनों बगल सेक लीजिए। सेकने से यह आधा पक जाता है, ऑयल की ज़रूरत नहीं रहती है। इस तरह से हमने बना लिया। अब आप सोचेंगे इसे बनाने के बाद इसका नमकीन कैसे बनाएं। नमकीन बनाना बहुत आसान है, हमने पहले ही बताया था। इसमें ऑयल बहुत कम लगता है। इसे तावे पर इस तरह से हम जब डाल देते हैं, दोनों बगल हल्का हल्का सेक लेते हैं। इसमें गैस पर ध्यान दीजिएगा, आंच कम होनी चाहिए और इस तरह से हल्के में ही हम दोनों बगल सेकेंगे। इस तरह से सेकने से हमारा आधा पक जाता है इसी तरह से। और जब हम इसका नमकीन बनाते हैं तो हमें डालने में भी दिक्कत होती है आटे का डायरेक्ट। और इस तरह से जब हम सेक करके नमकीन बनाते हैं, यह बहुत बढ़िया नमकीन बन के तैयार होती है और चिपकता नहीं है एक दूसरे में। झटपट से हम बना लेते हैं। दोनों बगल यह सेक चुका है। अब इसे रख लीजिए। जिस पर रोटी हमने बनाया था हम उसी पर रखे हुए हैं। आप इसे थाली में, प्लेट में, किसी भी बर्तन में ले करके काट सकते हैं। वैसे चौकी पर बनाने से बहुत बढ़िया चाकू से काट लेंगे। इस तरह से एक प्लेन रहता है। इस रोटी को बनाने के बाद हम ऐसे ही फ्रीज में रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, या फिर हम काट करके इसे छोटे टुकड़े में जिस तरह से हमें नमकीन बनाना हो उस तरह से शेप बना करके स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी मेहमान आए हम इसे गरम गरम बना करके खिला सकते हैं फ्राई करके, और यह ताज़ा अच्छी खासी बन करके तैयार हो जाती है। इस तरह से जब हम नमकीन बनाएंगे बहुत बढ़िया नमकीन बन के तैयार होती है। हम नमक पारे भी बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं मैदे का, उसे इस तरह से काट देते हैं तो बहुत बढ़िया यह न चिपकने का चांस रहता है और न इसे डालने में ही दिक्कत होती है। ऑयल भी कम लगता है। इसे आधा इसी तरह से हम बनाएंगे तो बहुत जल्दी से यह पक भी जाता है। इसे हमने लंबे आकार में काट रहे हैं, 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पतले पतले इस तरह से जब हम काटेंगे तो ये लंबे आकार में कट जाता है और बहुत बढ़िया कट करके निकाल जाता है। इस तरह से जब हम काट लेते हैं, इसे इसके बीचों बीच में भी काट लेंगे, यह बहुत बढ़िया कट करके तैयार हो जाता है। ऑप्शनल आपके ऊपर है, इसे छोटे आकार में काटना है, बड़े आकार में काटना है, डिजाइन में काटना है, जैसे भी आप काटेंगे यह बहुत अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इस तरह से बनाकर अगर आप स्टोर करके रख सकते हैं तो दीपावली में बहुत आराम से गरम गरम नमकीन बना करके दे सकते हैं। और बना करके भी इसे नमकीन अगर स्टोर करके रख दे रहे हैं तब फ्रिज में नहीं रखना है। जब हम तेल में फ्राई कर लेते हैं तब इसे गर्म जगह पर रख सकते हैं, किचन में कहीं भी रख दीजिए। इसे 1 से 2 महीने बहुत ही आराम से चल जाता है। यह नमकीन बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। सारे नमकीन इसी तरह से पतले पतले लंबे में काट लीजिए या फिर गोले में काट लीजिए, चौकोन में भी काट सकते हैं। इसके बाद ऑयल गरम कर लीजिए। ऑयल गरम होने के बाद ही इसमें डालना है। जब तक ऑयल न गरम हो तब तक इसमें नहीं डालना है। जब हम ऑयल गरम हो जाता है तो वह अच्छे से फूलता है, और अगर ऑयल गरम नहीं रहेगा तो यह फूलेगा नहीं। थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके इसे चेक कर लीजिए। जब यह ऊपर उठ जाता है तो समझ लीजिए हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको निकालने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और 2-3 बार उलट पलट करके इसे निकाल लेंगे। यह बहुत जल्दी से क्रिस्पी बन के तैयार हो जाता है। इसमें समय भी नहीं लगता ज़्यादा, यह पहले से ही आधा पका हुआ है। जब हम फ्राई करते हैं बहुत जल्दी यह पक जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो जाता है। और अगर हम आटा का बना करके पकाते हैं तो उसे बहुत समय लगता है पकने में, और हमारा ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खर्च हो जाता है। जब भी बनाएं नमकीन इस तरह से बनाएं, बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होगी। इसे थोड़ा थोड़ा करके जैसे ऑयल डालते हैं, ज़्यादा ऑयल डाले हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए, कम है तो कम डाल करके थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से नमकीन निकाल लेंगे। यह बहुत ही आराम से बन करके तैयार होती है। इसे पकाने में कोई उलझन नहीं लगती है। आटा का जब हम बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा बोरिंग लगता है, बहुत समय भी लगता है। जब पहली बार हमने बनाया था तो पता नहीं था कि इतना बढ़िया बन के तैयार होगा। इसे मैंने केवल कोशिश किया था कि इस तरह से हम बनाएं तो कैसा बनता है, लेकिन बहुत बढ़िया क्रिस्पी बन के तैयार हुआ था।
बड़ी खुशी हुई बना करके। एक बार आप भी बनाइए इसे, इस तरह से बना के अगर खाएंगे तो रिजल्ट आपको खुद समझ में आएगा। यह बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है और ऑयल भी बहुत कम लगता है और इस तरह से बनाने से समय भी कम लगता है। नमकीन बन के तैयार हो गई। इसे हम पास से दिखा रहे हैं, इसका कलर कितना बढ़िया आया है और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इसे एक बार होली पर बनाइएगा ज़रूर। इसमें हल्का सा चाट मसाला डाल दीजिए। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको हल्का सा डालने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला हम जब डाल देते हैं तो यह चटपटा हो जाता है। वैसे हमने नमक की और अजवाइन पहले से ही डाल दिया था इसमें। यह बहुत बढ़िया नमकीन बन के तैयार हुई है। इसे सॉस से खाएं या फिर ऐसे ही खाएं, बहुत अच्छा लगता है खाने में, काफ़ी टेस्टी भी बना है। तीखा न पसंद हो तो इसे सिंपल ही अजवाइन और नमक पहले से ही हमने डाला है, इस तरह से दे सकते हैं। बहुत अच्छा इसे भी लगता है खाने में। तो यह नमकीन कब बना रहे हैं इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगी हो हमारी वीडियो, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।